हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं विनीत खत्री एंड गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये सभी आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स को व सभी नीट एस्पिरेंट्स को एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ दो अहम बातें शेयर करने वाला हूं। ठीक है ना। देखो, मोटिवेशन बहुत सारा अवेलेबल होता है, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। जिनकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे चल रही है वो दौड़ जाएगी, और जिनकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे नहीं चल रही है, अगर वो इन दो बातों को ध्यान से फॉलो करता है तो उसकी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे आ जाएगी। तो मेक श्योर इसको एंड तक आप जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज एटीपी स्टार चैनल को तो अभी कभी वो लाल बटन जरूर दबा दें। ओके गाइज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सभी आईआईटी जेईई में नीट एस्पिरेंट्स को देना चाह रहा था। एटीपी स्टार के गाइज ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज चालू हो रहे हैं, नए बैचेस चालू हो रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जो यूट्यूब के अलावा ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज से स्टडी करना चाहता है अफोर्डेबल प्राइसेस पे, वो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है। 31 को यानी कल से एनरोलमेंट चालू हो जाएंगे और 4 अगस्त से क्लासेस चालू हो जाएंगी। ओके गाइज, तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, कल बहुत ही सुनहरा मौका है। आईआईटी जेईई या नीट 2021-2022 के लिए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। ओके गाइज, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइस, पहली इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यार हमें करना क्या है, यानी हमें फोकस किन चीज़ों पे करना है। जैसे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेईई या नीट, आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है, यानी आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो कहाँ से करनी है। सेकेंड चीज़, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन कौन से टेस्ट देने हैं, यानी टेस्ट सीरीज आपको कौन सी ज्वाइन करनी है, या जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहीं के टेस्ट देने हैं। अगली चीज, आपको किन से पढ़ना है, कोई कोर्स ज्वाइन करना है या यूट्यूब से पढ़ना है या जो भी करना है। यानी सबसे पहली चीज है, जो भी करना चाहो ना उसमें अटमोस्ट क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। आप किसी भी ईयर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं होगी तो आप अपनी एनर्जी कैसे लगाओगे, समझ रहे हो ना। यानी एनर्जी यानी फोर्स हमें सही डायरेक्शन में हम लगाते हैं तभी वर्क डन होता है। यस और नो। तो इसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि टारगेट कहां करना है, हमें करना क्या है, यानी तभी तो हम फोकस कर पाएंगे हम सारी की सारी एनर्जी एक ही डायरेक्शन में। तो सबसे पहले अगर आपने अभी भी किस किस चीज में क्लैरिटी नहीं है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। आपके स्टडी मटेरियल से लेके, टीचर्स से लेके, आपके कोर्स से रिलेटेड हर चीज में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज फोकस। अब ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकल बात क्या होता है, हम फोकस नहीं करते हैं, अगर मतलब या फोकस कम करते हैं, खासकर आज के टाइम में। देखो, जो स्टूडेंट जितना ज्यादा फोकस करेगा उतना उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। फंडा क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वीडियो चल रहा है, अब इस वीडियो के चलते हुए फॉर एग्जांपल हो सकता है आप कुछ और मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, इट माइट बी पॉसिबल। ठीक है, तो इस वीडियो का जो रियल हेल्प आपको मिलने वाली थी, जो रियल मैसेज मिलने वाला था, वो फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। और उसके अलावा इनफैक्ट जो टास्क आप करने वाले थे या कर रहे थे वो भी शायद ठीक से नहीं कर पाओगे, यानी दोनों चीजें ही आधी अधूरी होंगी। इससे अच्छा क्या होता कि ये वीडियो भी आप अच्छे से देख लेते, और उसके बाद जो टास्क आप कर रहे थे साइमल्टेनियसली वो भी आप बाद में कर लेते, दोनों का ही आउटपुट अच्छा निकलता। यानी हम क्या करते हैं, एक तरह से अपने पांव जो है वो दोनों नाव में रखते हैं, और उससे क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। यानी प्रैक्टिकली हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो गाइस फोकस किस तरीके से करना चाहिए। देखो, मैं सिंपल इतनी बात बोलूंगा कि इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। हमारी आदत अगर डिस्ट्रैक्शन की है तो वी विल कीप ऑन बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, लेकिन अगर हमारी हैबिट है फोकस रहने की, यानी लिविंग इन द मोमेंट, जो कर रहे हैं वो अच्छे से करो। यानी अगली चीज क्या है, जो भी आपने डिसाइड किया है उसमें फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। यानी जितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 5 घंटे कर रहे हो, 8 घंटे कर रहे हो, कितने घंटे कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज हाउ मच यू गेट डन इन दोज आवर्स। उन घंटों में आप कर क्या रहे हो वो मैटर करता है, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए मैं प्रैक्टिकल स्टेप सिंपल इतना बता रहा हूं कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, यानी आप कितनी देर में कितना काम कर पाते हो, और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने की कोशिश करो। यानी 3 घंटे में फॉर एग्जांपल आपने एक्स अमाउंट किया, इतना क्वेश्चंस किया, इतना काम कवर किया, आगे उस ट्राई करो कि उसको आप ज्यादा करो। यानी धीरे धीरे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा कम समय में ज्यादा काम करने को, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यू विल बिकम मोर एंड मोर फोकस्ड। अगर मैं सीधा आपको बोलूंगा ज्यादा फोकस्ड हो जाओ, कहने से थोड़ी फोकस्ड हो जाओगे,
लेकिन मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ, इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तो लगेंगे यार। जो हैबिट इतनी पुरानी बन रखी होगी उसको बदलने में भी थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन याद रखना 7 दिन में तुम्हें रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, गारंटेड है। समझ रहे हो ना? तो इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट। अपने ब्रेन को ट्रेन करना शुरू करो और प्रोडक्टिविटी अपनी इंप्रूव करो। यानी सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया क्या करना है। यस, सबसे पहले अपना प्रोडक्टिविटी पहले चेक करो, और चेक करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रही हैं उनको नोट करो, और नोट करने के बाद जो भी नेगेटिव चीज़ें उनको रिमूव करते जाओ और अच्छी चीज़ों को लाते जाओ। समझ रहे हो ना? तो गाइस बस लिव इन द मोमेंट, मोमेंट में जिए, और जो काम करें अच्छे से करो, पढ़ाई करो अच्छे से करो, मस्ती करो अच्छे से करो, एंड गाइस टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। ओके गाइज, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, और आई होप इन दोनों बातों का आप ध्यान रखेंगे। यू विल आइडेंटिफाई द थिंग्स ऑन विच यू हैव टू फोकस अपॉन, एंड फाइनली यू विल फोकस ऑल योर एनर्जी on the things which matter most in achieving your goal. Okay guys, bye bye, take care and love you all.